Welcome back viewers and to all students who are watching this video. तो आज जिस सिचुएशन में हम लोग खड़े हैं पैंडमिक सिचुएशन कोविड के थोड़ा पॉजिटिव केसेस ज़्यादा बढ़ रहा है एंड रिकवरीज आर एटलीस्ट 28.7% अभी मैंने जो एनालिटिक्स मैंने देखा था। तो मेरे पूरे व्यूअर्स जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि आप अपने घर पे सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जो एक आपको काम रहेगा आप अपने घर से करने को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए। एंड अगर आपको कोई हेल्पलाइन नंबर चाहिए तो प्लीज़ आप उनसे कांटेक्ट कीजिए अगर आपके सामने कोई कोविड पेशेंट्स है तो। जस्ट रिमेन सेफ, स्टे अलर्ट, स्टे हैप्पी। तो चलो दोस्तों हम अभी आगे बढ़ते हैं। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अभी ये टॉपिक के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो पहली बात मैं इसका नाम लेना नहीं चाहता, इसको घुमा के लेके आना चाहता हूँ इनडायरेक्टली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक कुछ यूजफुल भी है, कुछ रिलेटिव भी है विथ रियल लाइफ एग्जांपल्स एंड समटाइम्स वी मेजरली यूज दिस वर्ड्स इन डे टू डे लाइफ, स्पेशली स्टूडेंट्स एंड हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो भी कभी कभी ऐसा बोलते हैं। तो फिर अभी यहाँ पे ये जो मैंने जितने भी अभी एग्जांपल्स दिए थे, अभी यहाँ पे मैं अभी कॉन्सेप्ट की बात आता हूँ। डू यू रिमेंबर पॉसिबिलिटी, चांसेस, ऐसे सब वर्ड जब आप सुनते हो तो आपको किसकी याद आती है, कौन से कॉन्सेप्ट की याद आती है या फिर कौन से ऐसे लाइफ एग्जांपल्स की याद आती है जिससे आप को रिलेट कर सकते हो। तो उन्हीं एग्जांपल्स से आज के जो करंट सिचुएशन है हमारा कोविड-19 का, उससे मैं एक रिलेट करना चाहता हूँ। तो बेसिकली दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी बेसिकली मीन्स व्हाट? पॉसिबिलिटी ऑफ having an experiment to give a true result or a false result, or I can also say that it generally does not correlates with the ability of a person to pursue anything. Indeed it makes a person to have much more chances to make that particular experiment to be true or false. मतलब इस पूरे चीज़ का मतलब मैं ये बताना चाहता था कि अगर एक इंसान को मैं बोल रहा हूँ उसकी काबिलियत से अगर वो एक एक्सपेरिमेंट को ट्रू या फॉल्स बता रहा है तो उसको मैं प्रोबेबिलिटी नहीं बोलूँगा, तो मैं उसको बोलूँगा द एबिलिटी ऑफ द पर्सन। बट प्रोबेबिलिटी क्या होता है? कितना चांसेस है कि ये बंदा उस एक्सपेरिमेंट को पॉजिटिव लाए या मतलब ट्रू लाए या फॉल्स लाए, एक ट्रू रिजल्ट में ले गया जिससे सबको यूजफुल पड़े, या फिर एक फॉल्स रिजल्ट ले गया जिससे उसको वो एक्सपेरिमेंट वापस करना पड़े। तो वो जो चांसेस का जो मैं बात कर रहा था वो प्रोबेबिलिटी होती है दोस्तों। एबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी हैज नथिंग मच रिलेटेड विद ईच अदर्स। तो अभी जो करंट सिचुएशन हमारा जो चल रहा है कोविड का, यहाँ पे हमारा जो एनालिटिक्स चलता है वो भी थोड़ा बहुत देखते हैं हम लोग विद सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इन दिस सेंस। तो चलो एक लाइव एग्जांपल लिखते हैं जहाँ पे समझो दो पर्सन्स हैं। अब यहाँ पे ये जो पर्सन है ये नॉर्मल है, इज कोविड नेगेटिव एंड ये जो पर्सन है इज कोविड पॉजिटिव एंड इसको क्वारंटाइन में रखा गया है। समझो दोस्तों कि ये जो दोनों पर्सन है ये दोनों एक दूसरे के बारे में जानते नहीं, रैंडम, एंड ये दोनों को एक चीज़ खरीदना है। अब क्वारंटाइन सिचुएशन खत्म होगा समझो इसका भी, बट कोविड का कुछ जो वायरस है, जैसे हम लोग बोलते हैं क्वारंटाइन सिचुएशन के बाद भी कभी कभी किसी पेशेंट्स के ऊपर या फिर उनके बॉडी में वो वायरस का कुछ निशानी दिखाई देती है। तो ही इज अननोन ऑफ इट, ही इज ऑल्सो अननोन ऑफ दिस पर्सन। तो अगर ये दोनों जन एक ही साथ एक पॉइंट में मिल रहे समझो एट अ पॉइंट ए टू बाय सर्टेन गुड्स और सम लग्जरीज, तो अगर ये दोनों एक जगह पे पहुंच रहे, अब यहाँ पे एक सिचुएशन ऑकर होता है या फिर एक चांसेस ऑकर होता है जो मैं बात करने वाला हूँ। समझो कोविड वाला जो पॉजिटिव वाला जो पर्सन है जो क्वारंटाइन से अभी जस्ट बाहर निकला है, उसने मास्क पहना नहीं है। इफ द कोविड पॉजिटिव पर्सन हैज नो मास्क and the normal person also do not wear any mask, नॉर्मल पर्सन भी कोई मास्क नहीं पहना, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट नॉर्मल पर्सन को कोविड आने की चांसेस कितनी रहेगी? इट विल बी 80%, 80 और मोर परसेंट, 95% भी हो सकता है। ये एक चांसेस हो गया दोस्तों।
कि दोनों ने अगर मास्क नहीं पहना तो 80% चांसेस है कि नॉर्मल वाले जो बंदा है उसको कोविड हो सकता है, यानी वायरस इन्फेक्ट हो सकता है। सेकेंड, अगर मैं बोलूँ कोविड पॉजिटिव वाला बंदा जो है, जो अभी जस्ट क्वारंटाइन से बाहर निकला बट उसके अंदर वायरस अभी भी है, उसको पता नहीं उस चीज़ का, इफ़ ही हैज़ केप्ट अ मास्क, मास्क है उसके पास, बट नॉर्मल वाले पर्सन ने अभी भी मास्क नहीं डाला, समझो, नो मास्क, तो इस टाइम ये जो सिनेरियो है, इस वक्त नॉर्मल पर्सन को वो कोविड का जो वायरस है इन्फेक्ट होने का चांसेस कितना है उसको, इट माइट बी अराउंड 60 to 65%, 60 to 65। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो कोविड वाला पॉजिटिव वाला जो पर्सन है वो पर्सन ने मास्क पहना है, until and unless he removes his mask or he just neglects his mask, at that particular point only the normal person will get infected। यहाँ पे एक सिनेरियो मैंने खड़ा किया है। इसके अलावा हम लोग और कौन से चांसेस देख सकते हैं? थर्ड चांसेस, समझो दोनों ने मास्क पहना है, बोथ हैव मास्क, तो इस टाइम दोस्तों चांसेस कितना है कि नॉर्मल पर्सन को कोविड पॉजिटिव हो सकता है? इट इज अबाउट जस्ट 10%। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 10% चांसेस अभी भी है कि इसको हो सकता है, क्योंकि अभी आपको शायद पता रहेगा कि अगर बाई चांस ये बंदे ने, मतलब जिसको क्वारंटाइन से अभी जस्ट बाहर निकला बट उसके अंदर वायरस अभी भी है, उसने अगर बाई मिस्टेकली इस इंसान को छू लिया तो वायरस अभी भी फैलता है, कंटेजियस डिजीज है ये। तो 10% चांस मैं वैसे गिन रहा हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर जो हम लोग पहले सिनेरियो से देख रहे थे कि कोविड वाला पर्सन ने मास्क नहीं पहना, फिर मास्क पहना, दोनों ने मास्क है, लेकिन नॉर्मल पर्सन दोनों जगह पे पहले दो सिचुएशन में मास्क नहीं पहना था। अगर मेरा चौथा सिचुएशन ऐसा आ रहा है कि मतलब नॉर्मल पर्सन ने मास्क पहना है बट कोविड पॉजिटिव वाले जो बंदा है उसने मास्क नहीं पहना है, एट दिस पर्टिकुलर टाइम the percent ratio will of just getting reserved, मतलब ये नॉर्मल पर्सन को वो कोविड वाला जो वायरस से इन्फेक्ट नहीं होने के लिए चांसेस बहुत कम है। अब यहाँ पे बहुत कम, नो मास्क में भी बहुत कम था, 80 के ऊपर था। नॉर्मल वाले ने मास्क पहना है, कोविड वाले ने मास्क नहीं पहना है, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जो पहले वाले केसेस से थोड़ा अलग है। पहले वाले केसेस में कैसा था कि कोविड वाले इसमें एंड जो पर्सन था नॉर्मल पर्सन, दोनों ने मास्क नहीं पहना था, इसलिए मैंने बोला 80% और मोर मैंने बोला था, एटलीस्ट 80 मतलब 80 और मोर। लेकिन यहाँ पे केस क्या है कि नॉर्मल वाले बंदे ने मास्क पहना है बट कोविड वाले ने नो मास्क पहना है, मतलब उसने मास्क लिया ही नहीं। तो एट दैट पर्टिकुलर टाइम जस्ट 80% चांसेस बन सकता है मैं बोल रहा हूँ, होगा ऐसा नहीं बोल। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जैसे बताया 80% तक, और यहाँ पे 80% से ज़्यादा, 80% तक अगर मैं दोस्तों बोल रहा हूँ, इट माइट हैव सर्टेन मोर सिनारियोज की, मतलब यहाँ पे परसेंट का चांसेस 20% से भी शुरू हो सकता है कि 20% चांसेस सिर्फ रहेगा कि हाँ नॉर्मल पर्सन को वायरस इन्फेक्ट होगा, या फिर 50% चांसेस। अब बेसिकली ये जो परसेंटेज जितने ही बता रहे हैं हम लोग, 60%, 70%, जितना भी मैंने लिखा है यहाँ पे, या फिर ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी या फिर एक फंडामेंटल सिनेरियो के लिए मैंने बहुत सारा परसेंटेज बताया, ये मेरा एजम्पशन था, मैंने खुद से बनाया था वो एजम्पशन कि हाँ 80% हो सकता है। लेकिन हमारे जो एनालिसिस के हिसाब से कोविड-19 इंडिया जो एक वेबसाइट है जो अपना हिसाब से ट्रैक करता है, ट्रेसेस करता है कि कितना पॉजिटिव, कितना एक्टिव केसेस है, कितना रिकवरीज हुआ है, कितना डेथ्स हुआ है, तो ये सारे के सारे जो पॉसिबिलिटीज वो सोचता है, वहाँ पे भी हम लोग जब क्रॉस चेक करते हैं, यहाँ पे समझो वो नॉर्मल बंदे को हुआ ही नहीं है, लेकिन उसको अगर हम लोग को जो और समझो वहाँ पे कोई डॉक्टर जा रहा है चेकिंग करने के लिए एक लोकेलिटी में जहाँ पे वो नॉर्मल पर्सन रहता है, एंड वहाँ पे उसको पूछताछ करें कि क्या आपने कोई जगह पे आप गए थे, क्या वहाँ के लोग मास्क पहने थे कि नहीं पहने थे, क्या उनमें से किसी को कोविड था, आपको ऐसा शंका हो रही थी, तो ऑल दैट क्वेश्चंस आंसर मस्ट बी एक्यूरेट, ऐसा हम लोग सोचते हैं। लेकिन नॉर्मल पर्सन का सिनेरियो के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अभी फिलहाल के लिए तो वो गया था जहाँ पे कोविड पॉजिटिव था, बट ही वॉज अननोन। इसको जब टेस्ट करने को लेके जाते हैं, अगर इसको पॉजिटिव हो गया समझो, इफ ही इज ऑल्सो फाउंड पॉजिटिव, तो वो क्वेश्चन सच में आ जाता है कि सच में कहीं तो गया था क्या, तो वहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा मैटर करता है कि ये आंसर क्या देता है।
With that particular answer, the doctors can assure that the particular person is infected from that particular position or place. तो ये जो भी हम लोगों ने अब तक चांसेस, केसेस या फिर पॉसिबिलिटीज, एक्सपेरिमेंट्स, क्वेश्चनर्स, ये सब जो देखे हैं हम लोग, बेसिकली दोस्तों ये जो लाइव एग्जाम्पल मैं बनाया था वो सिर्फ ये समझाने के लिए था कि प्रोबेबिलिटी जो है इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ चांसेस ऑफ हैविंग अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों? अभी ये लाइव एग्जाम्पल, जो लाइव एग्जाम्पल हमारा जो करंट सिचुएशन में चल रहा है, इसको मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वहाँ पे भी जो नॉर्मल बंदा है उसको पता नहीं था कि सामने वाले कोविड है कि नहीं है। यहाँ पे भी इसको कोविड कैसे आया ये इसको पता नहीं चलेगा कि मतलब मीन्स द एक्टिंग ऑफ वायरस ऑन द पर्टिकुलर पर्सन मे बी फ्रॉम एनीवेयर वेयरएवर ही गोस। इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन जब पूछा जाता है, डॉक्टर्स हम लोग जब पूछते हैं आप यहाँ पे गए थे क्या, आप वहाँ पे गए थे, कहाँ पे गए थे, अंडरलाइन दैट पर्टिकुलर वर्ड, कहाँ पे, बहुत सारे जगह पे हम लोग जाते थे। तो कोई एक जगह से उसको आ सकता है, कोई एक मतलब इफ ही हैज गॉन टू 15 डिफरेंट प्लेसेस, तो 15 में से कोई एक या फिर कोई दो जगह से भी इसको हो सकता था कोविड। तो जो 2-3 मैं बोल रहा हूँ या फिर डॉक्टर जो एज्यूम करते हैं उसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी जिसको हम बात कर रहे हैं उसको हम लोग अगर रिलेट करेंगे मैथमेटिकल टर्म्स में, कैसे हम लोग एक चीज़ को, एक एक्सपेरिमेंट को या फिर एक नॉर्मल सा एक इवेंट को कैसे मैं जनरेट करता हूँ, उसका कितना % चांसेस हुए हैं उसका ट्रू रिजल्ट निकलने का या फिर फॉल्स रिजल्ट निकलने का, उसको मैथमेटिकल वे में मैं दिखाता हूँ। एंड अभी एक और बात, ये जो भी मैंने केसेस मैंने बनाए हैं अपने खुद से एजम्पशंस जो मैंने बनाए थे, कोविड पॉजिटिव पर्सन नो मास्क, नॉर्मल पर्सन नो मास्क, सेकेंड सिनेरियो मैंने बताया था कोविड पॉजिटिव मास्क पहना है, नॉर्मल पर्सन नो मास्क, तो कितना %। तो दोस्तों ये जो मैंने सिनेरियोस बनाए हैं, बेसिकली दीज सिनेरियोस इन मैथमेटिकल टर्म्स दे आर रेफर्ड एज इवेंट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, इवेंट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों भाई, आप पहले समझो। क्योंकि नॉर्मल पर्सन से जब वो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने बेसिकली वो क्वेश्चन को मैंने बराबर मैटर किया था, आप जहाँ पे गए थे क्या वहाँ के लोगों ने मास्क पहना था कि नहीं, मास्क पहना था कि नहीं, क्या आपने मास्क पहना था कि नहीं। यहाँ पे 2 क्लॉज तो आ गए, वहाँ के लोग ने मास्क पहना था, आपने भी मास्क पहना था। तो यहाँ पे इसीलिए मेरे को 4 अलग अलग सिनेरियोस मिले। मेन सिनेरियो कौन सा था, आपने मास्क पहना एंड वहाँ के लोगों ने मास्क पहना। दैट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट दैट इज डन बाय द डॉक्टर ऑन द नॉर्मल पर्सन to inculcate that he has infected the COVID virus in his body from that particular place। वो उनका assumption था, वो एक statement उन्होंने जो मारा वो था उनका random experiment कि हाँ ऐसा हो सकता है कि इस place में जाके उसको ऐसा पॉजिटिव होने को चांसेस ज़्यादा हुआ। अब जब ये नॉर्मल पर्सन अपना आंसर बताते रहेगा एक एक करके, हाँ मैं यहाँ पे गया था, यहाँ पे मास्क नहीं था, मैंने बट मास्क पहना था, वहाँ पे था मैं वहाँ पे बट मैंने मास्क नहीं पहना था, उन्होंने सबने मास्क पहना था। तो डॉक्टर्स को खुद से एक एजम्पशन बनाते कि हाँ चलो इधर वो मास्क पहना था, उधर वो मास्क नहीं पहना था, बट बाकी लोगों ने मास्क, तो उसके हिसाब से उन लोग एक एजम्पशन निकालते हैं जहाँ पे परसेंटेज रेशियो निकालते हैं उन लोग। तो ऑल दीज आर नथिंग बट रिलेटेड टू पॉसिबिलिटीज and these possibilities are gained from the random experiment that we did। ये आप याद रखना। जैसे मैंने पहले बताया इवेंट्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से थे, क्यों थे, ये आपको बेसिकली थोड़ा समझ आ रहेगा ऐसा हमको लगता है। चलो ये रियल लाइफ एग्जांपल के बाहर हम लोग आते हैं फिलहाल के लिए एंड प्रॉपरली डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड व्हाट डज प्रोबेबिलिटी रिक्वायर। ठीक है, तो अभी बेसिकली दोस्तों हम अगर बात करने जाए प्रोबेबिलिटी, तो दोस्तों अभी हम लोग बेसिकली प्रोबेबिलिटी के बारे में प्रॉपरली डिस्कस करने वाले हैं, जहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ और लाइफ एग्जांपल्स में हम लोग कभी अगर देखने जाएं, लाइफ एग्जांपल्स ही क्यों, नॉर्मली अगर हम लोग अभी टेक्स्ट बुक की बात करें तो वहाँ पे कॉइन्स बोले गए, कार्ड्स बोले गए, डाइस है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी को कॉन्सेप्ट एक्चुअली हम लोग मैथमेटिकल वे में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्रिकेटर बनना है, इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट होना है, तो इंडियन क्रिकेट टीम में टोटल कितने मेंबर्स चाहिए उनको खेलने लायक, 11 मेंबर्स बराबर।
तो वो 11 मेंबर्स में आपको एज अ क्रिकेटर पहुंचने के लिए पॉसिबिलिटी जो है इट इज़ अबाउट 10 to 20%, क्योंकि बहुत सारे अपने इंडिया जो एक कंट्री है जहाँ पे क्रिकेट बहुत फेमस है। मोर देन अ लैक ऑफ जो यंगस्टर्स रहते हैं वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं। ऐसा थोड़े बहुत ही जन मालूम रहेंगे, 10 to 20% ही रहेंगे जिनको क्रिकेट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं रहेगा ऐसे बोलने के लिए, लेकिन मेजर 80% ऑफ द पॉपुलेशन नो अबाउट क्रिकेट एंड ऑल्सो प्ले क्रिकेट। लेकिन क्रिकेट खेलने से वो इंडियन क्रिकेट टीम के वो 11 मेंबर्स के अंदर पहुंचेंगे, ये हम लोग बोल नहीं सकते। बन सकते हैं बाय देयर एफर्ट, बाय देयर हार्ड वर्क दे कैन कम, बट वो चांसेस जो है इट इज़ जस्ट नियरिंग अबाउट टू जीरो और नियरिंग टू 10 to 20% जस्ट। वो 20 के ऊपर तभी जाएगा जब वो एक नॉर्मल पर्सन से ज़्यादा काम करने लगेंगे या फिर अपना एफर्ट ज़्यादा डालेंगे, ज़्यादा अपना क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो हो सकता है। बट अगर वही इंसान को अपना खुद का एक इंटर्न खड़ा करना है या फिर ही हैज़ टू क्रिएट अ बिजनेस ऑफ हिज ओन, उसका कितना चांसेस है दोस्तों? उसका अबाउ 50% चांसेस है, क्योंकि अगर उसके पास बैकअप रहेगा ऑलरेडी वो लोन ले सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे जो बैंक सिस्टम्स रहते हैं वहाँ पे लोन देते हैं अपना खुद का इंटर्न खोलने के लिए। तो ही हैज़ अ चांस, 58% के ऊपर चांसेस है कि हाँ अपना इंटर्नशिप खोल सकता है, वो इंटर्न से अपना बढ़ा सकता है अपना बिजनेस को, ऐसा हो सकता है। तो ये जो हो सकता वाला वर्ड है इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी बोलते हैं बेसिकली। इसके अलावा डॉक्टर्स जब भी कोई सर्जरी के लिए जाते हैं उन लोग मैक्स टू मैक्स 99% चांसेस ये देखते हैं कि हाँ बच जाए, वो जो पेशेंट है वो बच जाए, लेकिन 1% चांस ऐसे रह सकता है कि जहाँ पे वो पेशेंट अपने हाथ उनके हाथ से चले जाए। सो एट दैट केस ऑल्सो वी फाइंड प्रोबेबिलिटी। लास्ट में वो डॉक्टर कहने को बोलते हैं अगर वो कोई चांसेस अगर नहीं बचता है, 1% चांस भी नहीं बचता, तो डॉक्टर हमें वो पेशेंट के जो माँ बाप है या फिर उनके जो रिश्तेदार हैं उनके पास आके क्या बोलते हैं, अब सब भगवान की कृपा। That clause that which is made by the doctor is nothing but it relates to probability। मतलब वो chances है कि वो बंदा जिंदा भी रह सकता है या फिर वो चला जा सकता है, he is passed away। So all that matters in a probability case। Even students की बात करूँ current situation में, आपका एग्जाम्स, आप एग्जाम में 99% से पास हो गए या फिर 80% से पास हो गए, उसका आप घर बैठे बैठे बहुत कुछ लगाते हो, हाँ मम्मी मेरा पेपर बहुत अच्छा गया था, मेरे को इसमें अच्छा मार्क्स मिलेगा, फिक्स है, आप टेंशन मत लो। लेकिन जब मार्क्स का रिजल्ट आता है, जो वो पेपर का रिजल्ट आता है, तो आपका क्या हो जाता है? चांसेस ज़्यादा भी हो सकता है कि हाँ आपने प्रॉपरली हार्डवर्क किए तो रिजल्ट अच्छा भी होगा, लेकिन अगर आपने पढ़ाई नहीं की, हार्डवर्क ही नहीं किया, बट फिर भी आप मम्मी को बोलते हैं मम्मी नहीं मैम इस पेपर में मैंने बहुत अच्छा काम किया, बट जब रिजल्ट आता है अगर वो कम निकला तो रिजल्ट आने के बाद जो हम लोग को आउटकम मिलता है दैट इज डिफरेंट, दैट इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दैट इज रियल केस। रिजल्ट आने के पहले जो हम लोग एजम्पशन लगाते हैं दैट इज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल थिंग मैंने लाइफ एग्जांपल्स में क्या होता है, इंट्रो पार्ट मैंने बताया जस्ट। आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा मुझे ऐसा लगता है। अगले वीडियो में हम लोग बेसिकली प्रॉपर स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होता है, क्योंकि बेसिकली छोटा चैप्टर आपकी है 10th के सिलेबस के हिसाब से, एंड मैं चाहता हूँ कि आपको हर एक टर्म प्रॉपरली समझे, क्योंकि ये जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग वाला चैप्टर है, जहाँ पे बच्चे लोग को 2 ही क्वेश्चन आते हैं टेस्ट पेपर में भी, एंड ये 2 पेपर जो जो क्वेश्चंस है उन्हें वो आराम से सॉल्व करने होना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। तो अगले वीडियो में हम लोग वापस मुलाकात करेंगे जहाँ पे हम लोग प्रॉपरली पढ़ेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या नए नए टॉपिक्स हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड टू द नेक्स्ट वीडियो।